এইবাৰ মোদীৰ মিছন গুজৰাট দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গৃহ ৰাজ্যত উপস্থিত নৰেন্দ্ৰ মোদী। ছমাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজয় সমদল আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা গান্ধীনগৰৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা হয় এই সমদল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছত গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আগতীয়াকৈ বিজেপিৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুজৰাটত, কিয়নো দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইতিমধ্যে গুজৰাটত গৈ উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু সমদল উলিওৱা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিপুল সমদলৰ মাজেৰে তেওঁক আগুৱাই নিয়া হৈছে, স্বাগতম জনোৱা হৈছে তেওঁৰ গৃহ ৰাজ্যত, কিয়নো আগন্তুক যি গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন, সেই গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে গুজৰাটত বিজেপি দলৰ ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ গুজৰাটত। এইবাৰ মোদীয়ে চলাব মিছন গুজৰাট দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গৃহ ৰাজ্যত গৈ উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ছমাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক বিজয় সমদল উলিয়াই আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা গান্ধীনগৰৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা হয় এই বিশাল সমদল। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है और तमाम उन परंपरागत वर्गों में जो एक तरह से कहें बीजेपी के परंपरागत मतदाता नहीं माने जाते रहे, वहां पर भी महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की एक तरह से प्रभाव वो हम 2014 के बाद बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि उनके मुद्दों को लेकर खूब बात हो रही है। सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर कमोबेश मजबूर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें युवाओं की बात खूब होती थी। 2014 से पहले भी तमाम नारे लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि युवा जिसके साथ होता है राजनीतिक दल, वही राजनीतिक दल मजबूत होता है जिसके साथ युवा होते हैं, उसी को सत्ता मिलती है। लेकिन युवाओं के जो मूल मुद्दे थे, जो मूलभूत जरूरतें थी, वो कैसे पूरी हो, उस पर बहुत कम चर्चा होती थी। यानी युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते थे, सत्ता में आने के बाद नेता करते थे, लेकिन युवाओं की समस्याओं को दूर करने का काम हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में किस तरह से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देना हो, चाहे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में उनकी भूमिका को मजबूत करना हो, तमाम प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए, बैंकिंग योजनाओं के जरिए किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसे कहते हैं, समाज के पायदान के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस अंत्योदय की कल्पना किया करते थे, जिस गरीब वर्ग की बात किया करते थे, हम आज देख रहे हैं पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में उसी अंतिम आदमी को केंद्रित में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं, जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं और उसका एक व्यापक असर हम देश भर में देखते हैं और उसका फायदा देखते हैं कि हो रहा है सभी वर्गों को। जब किसी गरीब घर में शौचालय मिलता है, किसी महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता, जब उसे धुआं से मुक्ति मिलती है, जब बेघर को आवास मिलता है, जब छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गलियों में नाली बनने की बात हो या सोलर लाइटिंग की बात हो या शहर को साफ सुथरा बनाने की बात हो, जब वो व्यवस्थाएं होते हुए देखते हैं तब उस जीवन स्तर को बेहतर होता हुआ देखते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा उस गरीब वर्ग को मिलता है। क्योंकि देखो जो संपन्न है